12 साल पहले पॉसिबल इनके कहने की देवा बन गई। इनके पास धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए। पॉस्टल जी ये लोगों के भविष्य के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में बताती थी, लेकिन अपनी जिंदगी इनकी खराब थी, घर में क्लेश रहता था। धड़कन ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई में जिदा बीपी नहीं कभी उठे नहीं से ऐसे होता था जैसे कोई शरीर को खत्म कर रहा है, ऐसे फील होता था, टूटा फूटा शरीर। अपोस्टल जी ये जो ग्रीन सूट वाले हैं सिस्टर, इनका नाम दलजीत कौर है, ये मेहता रोड के रहने वाले हैं, साथ में इनके पति और इनकी बेटियां और बाकी परिवार के मेंबर हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि अपोस्टल जी आज से 15 साल पहले अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये किसी मंदिर में जाते थे और एक विश्वासी की तरह ये मंदिर में सेवा करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अपोस्टल जी जिस मंदिर में ये जाते थे वहाँ पे एक देवा होती थी लेडीज। इनका कहना है कि उसके ऊपर जैसे जो भी मतलब कोई माता आती थी ऊपर जी अपोस्टल जी उनके हिसाब से जी अपोस्टल, उसके ऊपर माता आती तो वो बात करती थी कि मैं इनके घर के बारे में बताती होगी, ऐसा होता है दुनिया में। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि वो देवा कहीं दूर जगह पे चली गई और अपनी सारी जिम्मेवारी ये सिस्टर को सौंप गई, इसको देवा बना गई। जी अपोस्टल जी। अच्छा और अपोस्टल जी 12 साल पहले अपोस्टल जी इनका कहना है कि देवा बन गई और मंदिर में ऐसे भक्ति करते थे। इनके पास धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए। अपोस्टल जी ये लोगों के भविष्य के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में बताती थी ये सिस्टर। जब इनके ऊपर वो इनका कहना है कि जब माता आती थी उस समय ऐसा होता था और बहुत सारे लोगों के काम भी होते थे अपोस्टल जी इनका कहना है, लेकिन इनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स थी अपोस्टल जी। ये कहते कि सारा दिन भक्ति करते थे, कुछ खाते नहीं थे, उसके बाद इनकी कंडीशन खराब होती जा रही थी अपोस्टल जी। इनके परिवार वाले बहुत दुखी थे इनसे कि इनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है अपोस्टल जी। और इसी वजह से अपोस्टल जी घर के परिवार के मेंबर बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार इनको छोड़ने के लिए ये सब कुछ बोला, लेकिन ये नहीं छोड़ रहे थे, बोलते थे कि मेरी सेवा है। लेकिन अपोस्टल जी सब कुछ कर रहे थे, मतलब अलग अलग जगहों पे जाकर जैसे जागरण करने, ये सब कुछ ये करते थे अपोस्टल जी। दूर दूर से लोग इनके पास आते थे, लेकिन अपनी जिंदगी इनकी खराब थी, घर में क्लेश रहता था। क्या इसको क्या होता था खुद को बता थोड़ा बहन, तेरे को खुद को क्या होता था? ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਪੈਰਾ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ मतलब तेरे ऊपर ऐसे माता आई है तो ऐसे लोगों का भला करती है वो। ਹਾਂਜੀ लेकिन तेरे साथ क्या होता था ये पूछा मैंने। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ मतलब नहीं तेरे साथ क्या होता था? अपोस्टल जी इनकी बेटियां बता सकती हैं क्लियर। नहीं ये भी बताएगी, उसको खुद को भी तो पता था ना मेरी बॉडी में क्या हो रहा था। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई में जिदा बीपी नहीं कभी उठिया नहीं से जाता। ऐसे होता था जैसे कोई शरीर को खत्म कर रहा है, ऐसे फील होता था। हाँ जी टूटा फूटा शरीर। इदा बाद ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, मेरा बेटा ਵੇਖ के रो के चल रहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मतलब इतना बुरा हाल हो जाता था। अब ये लाइव चल रहा है, ये विषय क्या है मैं तुम्हें लाइव तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर आपको बताऊंगा कि ये कोई स्पिरिचुअल विषय नहीं होता, याद रखना। ये विषय खराब है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम परमेश्वर से ज्ञान को ही इन बातों को समझ पाओगे, सच्चाई क्या है। लेकिन फिर बेटा भी देखता था तो मरने वाले हालात हो जाते थे तुम्हारी। हाँ जी जो काम तो आंदा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं लगता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। इतना बुरा हाल था। अच्छा इतने साल तू परेशान रही और लोगों को ठीक करने का जो भी सिस्टम शुरू किया था। 12 साल। हाँ पता नहीं लोग ठीक होते या नहीं होते, वैसे होते हो तो इधर क्यों आए हर जगह से, है ना। लेकिन फिर क्या होता है बताओ लास्ट में? फिर पास्टर जी 12 साल तक ये सब कुछ इन्होंने किया, लेकिन कोई भी इनकी जिंदगी में खुद शांति नहीं थी, राहत नहीं थी, लगातार लड़ाई झगड़ा रहता था। छोटी छोटी बात पे घर में पूरी फैमिली आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और इनके बच्चे बीमार रहते थे, खुद भी बीमार रहते थे, कोई बरकत नहीं थी घर में अपोस्टल जी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे ये। तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी फिर उसके बाद जैसे इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, फैमिली ने आना शुरू किया, लेकिन ये सिस्टर मना करते थे कि नहीं जाना। अपोस्टल जी 2 महीने तक यहाँ पर जैसे इनकी शुरुआत आई 2022, ये तो नेगेटिविटी की गुलाम हो चुकी थी तो कैसे आती है ना। फिर अपोस्टल जी 2022 में इनकी बेटियां जब यहाँ पर आई तो जैसे आपके द्वारा सीखा, इन्होंने अंगीकार करना शुरू किया, अपनी मदर के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी अपोस्टल जी इन्होंने।
तो इनका कहना है कि 2 महीने तक तो इनकी मदर ने भी विरोध किया इनका, लेकिन अचानक अपोस्टल जी इनका कहना है कि एक रात ये सोए हुए थे और अचानक इनको एक स्वर्गदूत आकर ऐसे वाइट कपड़ों में दर्शन देता है कि यहाँ जहां पर तेरी बेटियां बोल रही हैं वहां पर जा, वहीं तुझे जिंदगी मिलेगी। स्वर्गदूत आता है जी जी अपोस्टल जी। बात कराओ से। तो जब सोई हुई थी तो चिट्टे कपड़ों वाला एक स्वर्गदूत आकर तुम्हें बताता, पंख लगे थे उसको, पंख। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ नहीं ਕੋਲ वो कैसा था देखने में? ਚਿੱਟੇ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ, पंख पंख थे ऐसे, पंख जो थे बड़ा मतलब लंबा लंबा सा था। ਹਾਂਜੀ ਜਵਾ। अब ये तो कभी चर्च आई नहीं, इसको तो ये बातें पता नहीं ना ये बातें चर्च की ऐसे होती है। अच्छा फिर उसके बाद हाँ हाँ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਇਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਚਲ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾ। फिर तू आई इधर। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਵਰਗ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ तुझे ਸੰਗਿਆਈ दर्शन आया ना, तारीफ करो। बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन जितनी समझ उसको बात करने की आई उसने समझाया आपको। फिर क्या होता है आप बताओ। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि उसी दिन ये जब सोकर उठे तो अपने परिवार से पहले ये तैयार हो गए। फिर पास्टर जी उसके बाद अपनी फैमिली को बोला कि आज मैं तुम्हारे साथ चर्च में जाऊंगी, तो इनका परिवार भी खुश हुआ। पास्टर जी यहाँ पर पहली मीटिंग जब आए पास्टर जी, इनको एग्जैक्ट डेट नहीं याद, इनका कहना है कि इसीलिए अभी पास्टर जी वो सीन नहीं निकाल पाए क्योंकि इनको डेट याद नहीं है। तो इनका कहना है कि पास्टर जी जब पहली मीटिंग में आए इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आया और खेलने लगी बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और फिर पास्टर जी जैसे ही आप मास प्रे कर रहे थे, मास प्रे के दौरान दुष्ट आत्माओं को आपने डांटा, उसी समय ये सिस्टर फ्री हुए। नहीं, जब हम ये बड़ा खेलने लगी जी पास्टर जी, तो जब हम निकाल रहे थे तो बोलता था कोई, बोला था मुंह से कोई नहीं? यहाँ कुछ बात हुई थी मेरी और उससे। पास्टर जी वो सीन मतलब मैंने देखा नहीं है, ये बोल रहे हैं कि उस समय मास प्रे के दौरान ही हुआ। मास प्रेयर में हुआ है? जी पास्टर जी। तो मास प्रेयर में वो निकल गया दुष्ट जी आत्मा? पास्टर जी। अच्छा फिर पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे वो दुष्ट आत्मा निकला फिर ये चर्च के साथ जुड़ गए। पास्टर जी इन्होंने रेगुलर मीटिंग को घर पर भी देखना शुरू किया। इनका कहना है कि पास्टर जी अभी नए थे, इतनी समझ नहीं थी, इसीलिए दुष्ट आत्मा इनके जीवन में और भी काम कर रहा था। लेकिन पास्टर जी इनका बड़ा मन था कि इन्होंने छोड़ा नहीं, प्रभु को बन गए। फिर उधर उसके बाद इन्होंने उस सेवा को छोड़ दिया और चर्च के साथ बन गए, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने लगे। पास्टर जी पूरे 2 महीने तक ये तंग तो रहे लेकिन ये बने रहे चर्च के साथ, क्योंकि आपके द्वारा इन्होंने सीखा था कि अगर जीवन चाहिए तो परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि ये लगातार बने रहे और 2 महीनों के बाद अपोस्टल जी ये पूर्ण तौर से बिल्कुल फ्री हो गए और 4 साल हो चुके हैं, बिल्कुल आजाद है। अपोस्टल जी तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। और पास्टर जी इनको बहुत सारी बरकतें भी आई, जो पहले इतना काम भी करते थे, सब कुछ करते थे, कोई बरकत नहीं थी। इनका कहना है कि इनका बेटा यहाँ पर 9,000 रुपए की कोई जॉब करता था, वहाँ पर भी छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन इनका कहना है कि जैसे ये परमेश्वर में बने और आपके द्वारा अपने बेटे के लिए इन्होंने ब्लेसिंग को लिया और फिर पास्टर जी इनका बेटा किसी कंट्री में गया है, पास्टर जी कतर में, और वहां पर 85,000 सैलरी की जॉब के साथ ब्लेस किया इनके बेटे को। अभी वो वहां पर है? जी पास्टर जी। अभी वो वहीं है? जी पास्टर जी। ये सब बरकतें कौन देता है? परमेश्वर देता है ना, कोई और बात तो नहीं है। तारीफ करो इन सारी गवाहियों की, तारीफ करो जोर से हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।